विपक्ष को जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं न था। विपक्ष तो हवा में उड़ रहा था, हेलीकॉप्टर से। उचित समय पर खाद मिले, उचित समय पर उनको बीज मिले, उचित समय पर पानी मिले, उचित समय पर बिजली मिले। आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। जनता की परेशानी को जब तक आप समझिएगा नहीं, झेलिएगा नहीं, भोगिएगा नहीं, तब हवाई से थोड़ा होता है। किसान खेती कर सकेगा, उत्पादन बढ़ेगा हमारा। हमारे मेहनती किसान हैं। पानी का निकासी का बहुत बड़ा समस्या है, तो नाला बनवाना पड़ेगा प्रॉपर ढंग से। सड़कों की समस्या है। ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अब समाप्त हो चुका है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है और उसके बाद जो है बिहार सरकार का गठन भी हो गया। कल जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। सभी मंत्रियों को जो है विभाग सौंप दिए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दानापुर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक और इन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ली है और कृषि विभाग जो है इनको सौंपा गया है। रामकृपाल यादव जी मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और आगे का रोड मैप क्या है, क्या कुछ विजन है, वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने मंत्री पद की शपथ ली है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको कृषि विभाग जो है वो सौंपा गया है। आप पूर्व में भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बिहार की अगर बात करें तो मेयर भी रह चुके हैं और अब दानापुर की जनता का सेवा करने का मौका आपको फिर से मिला है, किसानों की सेवा करने का मौका फिर से मिला है। सर, क्या कुछ विजन है इस बार? मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ये बड़ा दायित्व मेरे कंधों पर रखा है। उस दायित्वों का निर्वहन करूं, इसके लिए मैं सबका आशीर्वाद और ईश्वर का प्रार्थना करता हूं। ये आज बिहार की जो आर्थिक आमदनी हो रही है या जो आर्थिक व्यवस्था है, मूल रूप से किसान और खेती है। तो ये किस तरह से और खुशहाल हो सके किसान, उसके लिए कई तरह के मन में भाव है। उचित समय पर खाद मिले, उचित समय पर उनको बीज मिले, उचित समय पर पानी मिले, उचित समय पर बिजली मिले, ताकि उनके नहर में पानी आ जाए। ये मूल रूप से है। और जो भी अड़चन आएगी, चूँकि कई विभाग से भी जुड़ा हुआ मामला है, तो उससे संपर्क करके, स्थापित करके, लोगों से बातचीत करके उसको दूर करने का काम करूँगा, ताकि प्रॉपर ढंग से अगर सब कुछ मिल जाएगा किसान को, किसान खेती कर सकेगा, उत्पादन बढ़ेगा हमारा। हमारे मेहनती किसान हैं, पूरा करेंगे। पूरे बिहार में हर इलाके में, हर क्षेत्र में वो शक्ति उनको प्राप्त है कि वो गेहूं भी उत्पादन करते हैं, धान भी उत्पादन करते हैं, दलहन भी उत्पादन करते हैं। ये हमारी जो उर्वरक धरती है बिहार का, वो उसमें सब कुछ हो सकता है। उनको सिर्फ समय समय पर सहयोग करने की आवश्यकता है किसान को, और उनको उत्साहित करने की आवश्यकता है। तो सपोर्ट तो सरकार कर ही रही है। प्रति किसान को 6,000 रुपये उनके अकाउंट में जाता था, पर बिहार के लिए सरकार ने बढ़ा दिया उसको, अब 9,000 रुपये की राशि जा रही है। ये भी एक सहयोग है। तो कई तरह के सहयोग सरकार ने दी है, इसलिए आज हमारे बिहार की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है, क्योंकि किसान खुशहाल हो रहा है। उनकी आमदनी बढ़ेगी तो राज्य की आमदनी बढ़ेगी। सर, ये तो हो गई किसानों की बात। अब दानापुर की जनता ने आपको अपने विधायक के रूप में भी चुना है, तो दानापुर विधानसभा की जनता के लिए आप इस बार क्या कुछ नया करने वाले हैं? दानापुर की जनता का अपार स्नेह समर्थन मुझे मिला। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और वहाँ की जो समस्या, जिसको मैं कई वर्षों से जानता हूँ कि वहाँ पर नई आबादी भी बढ़ रही है। तो नई आबादी जब बढ़ रही है तो वहाँ की समस्या भी बढ़ रही है। वहाँ पानी का निकासी का बहुत बड़ा समस्या है, तो नाला बनवाना पड़ेगा प्रॉपर ढंग से। सड़कों की समस्या है, और गांव के इलाके में भी समस्या है, दियारा के इलाके में समस्या है। तो इन सब को मेरा स्टडी है, और एक एक करके सबको हम दूर करेंगे, ताकि दानापुर की जनता को राहत मिल सके। और यही है, कमिटमेंट है हमारा, तो करेंगे उसको पूरा। सर, इस बार एनडीए काफ़ी मजबूती के साथ और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है विधानसभा पहुंचा है। विपक्ष जो है काफ़ी कम संख्या में, जैसा नीतीश कुमार ने कहा था कि अगली बार आइएगा तो बहुत कम संख्या में आएगा। इस पर सर क्या कहिएगा? विपक्ष का तो आरोप था कि इस बार हम बहुत मजबूत है, जनता का हमारा समर्थन है, लेकिन इस बार तो पासा पलट गया। विपक्ष को जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं न था। विपक्ष तो हवा में उड़ रहा था, हेलीकॉप्टर से। अरे कभी गांव में गए हैं जी?
विपक्ष जो है गांव में गया है कभी? एयर कंडीशन से नहीं ना गांव के दर्द और पीड़ा को जाना पड़ेगा। आप जाइए गोपालगंज, आपका घर है, जाके वहाँ ज़रा एक आध सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह रहिए, गांव के झोपड़ी में जाइए। गए हैं कभी? कपड़ा नहीं खराब हो जाएगा? हैं? कपड़ा नहीं खराब हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन नहीं लग जाएगा, बीमार हो जाइएगा, क्योंकि आप तो पैदा लिए हैं एयर कंडीशन में। हाँ, आपके आदरणीय पिताजी झोपड़ी में लिए थे पैदा, तो उनको कुछ डर था। अब तो बेचारे वो यही लोग उनको, तो अब ये जो है नया नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय जनता महागठबंधन का नेतृत्व करने वाला जो यंग बॉय हैं, तो उनको तो जाना पड़ेगा। जनता की परेशानी को जब तक आप समझिएगा नहीं, झेलिएगा नहीं, भोगिएगा नहीं, तब हवा हवाई से थोड़ा होता है। और हमारा नेतृत्व जो है जमीन से निकला है। गरीबी और फटाली से हमारे मोदी जी कहाँ से निकले हैं? इनके पिताजी चाय बेचते थे, उनके पिताजी थोड़े कंडीशन वाले माहौल से पैदा लिए थे, जैसे कि आप उनके पिताजी बन गए, अभी बन गए। तो ये जो जब तक ज़मीन में जा कर के पता नहीं करेगा, संघर्ष का जीवन ही तपस्या करना पड़ता है जनता को दिल जीतने के लिए, जनता को दर्द को जानने के लिए। तो पहले आप ट्रेनिंग ले लीजिए, अगले 5 साल तक फिर मौका मिला है आपको प्रतिपक्ष में रहने का, तो अभी जाइए गरीब के बीच में, झोपड़ी के बीच में, उनके साथ खाइए, उनके साथ रोइए। जो रोते हैं उनके आँख कभी पोछा है आंसू को? हमारी पार्टी, हमारी सरकार उनके आँख को, आंसू को पोंछती है। पानी, बिजली, घर, सड़क, पुल, पुलिया, क्या नहीं, गैस का चूल्हा, हेल्थ सर्विस बढ़िया हो गया। हॉस्पिटल पहले था बिहार में 2, 4, 5 तो था, अब कितना बढ़ गया। मेडिकल कॉलेज खुल गया, हेल्थ सेंटर खुल गया, शिक्षा के आधार पर कॉलेज खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, मेडिकल कॉलेज खुल गया। तो क्या क्या नहीं मिला है, जो नहीं पहले जो नहीं मिला था उस बिहार में को गड्ढा में डाल दिया था। 15 साल का शासन जो है कुशासन था, अभी सुशासन हो गया, गड्ढे से बाहर निकाला। और हर सुविधा जो मिलनी चाहिए एक आम व्यक्ति को, खेत से लेकर के खलिहान तक का, किसान से लेकर नौजवान तक का, वो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर बिहार आगे बढ़ा है। अब इसको रफ्तार देना है, अब रफ्तार पकड़ेगा, पकड़ चुका है बिहार, फिर से रफ्तार। इस बार तो ज़्यादा संख्या में भी है। तो देखिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे रामकृपाल यादव, जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में दानापुर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक है और इस बार जो है मंत्री पद की शपथ भी ली है। कृषि विभाग जो है रामकृपाल यादव को सौंपा गया है। तो आपने देखा कि रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, उनका क्या कुछ विजन है, क्या कुछ रोड मैप है किसानों को लेकर, दानापुर विधानसभा की जनता को लेकर, और खासकर उन्होंने विपक्ष पर भी कहा है कि विपक्ष पहले खुद को संभाल ले, उसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप जो है वो करे, क्योंकि इस बार जो है विपक्ष काफ़ी कम संख्या में विधानसभा में नज़र आने वाला है। तो बहरहाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।